भगवान नरसिंह की आज निकलने वाली इस पवित्र शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी, प्रांत के सह संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमान ओम जालान जी, क्षेत्र प्रचारक श्री अनिल जी, प्रांत प्रचारक सम्मान्य श्री सुभाष जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरुण प्रकाश मल जी, मनोज जालान जी, आत्मा जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, काशी से यहां पर पधारे श्री सतवा बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस होलिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, आज होली का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यद्यपि पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उस उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो
उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत होली की परंपरा कहां से आई हम सब देखते हैं। हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। ये संदेश देता है हमें पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने की। याद करिए, अगर भक्त प्रहलाद अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहां पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समता का एक माहौल, हर व्यक्ति अबीर रंग गुलाल उड़ाते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है। होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। छोटा हो या बड़ा, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक नए उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। और याद करिए, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था कि प्रहलाद उनका पुत्र है और प्रहलाद भी अपने मार्ग से विचलित होने की स्थिति जो दिखती थी हिरण्यकश्यप को कि ये भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप तो ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का आदर करना, यह हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। यह अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की इस विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव